साइन इन द फर्स्ट हाउस इट आल्सो कॉल्ड लग्न और असेंडेंट, ये मैंने कल आपको बताया था, हिंदी में लग्न बोलते हैं और इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं। नाउ असेंडेंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द नेटिव, द पर्सनालिटी, हेल्थ, उनके स्ट्रेंथ एरियाज क्या है। हर एक साइन के ना कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, तो वो आप इनहेरिट करते हैं अगर वो राशि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है तो। आपकी नेचर में, आपकी पर्सनालिटी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनबाइब्ड होती हैं। अब जब पहला हाउस जो जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो जो राशि उसमें पड़ेगी, द साइन दैट विल बी फॉलोइंग इन द फर्स्ट हाउस विल टेल अस अबाउट आवर नेचर, हेल्थ, पर्सनालिटी एंड सच थिंग्स। तो जो सेकंड हाउस में पड़ेगी, जो चीजें सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, वो राशि उस चीज को रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड हाउस में, अगर थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ करेज या कम्युनिकेशन का है, तो बाय द वे अगर किसी की एरीज है, फर्स्ट हाउस में मेष है, तो तीसरे घर में कौन सी राशि आएगी? मिथुन। ठीक है, तो वो वाला एरिया ऑफ लाइफ में मिथुन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उस तरह से हम डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं। अच्छा, टू नो द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इन लाइफ, बेसिकली ज्योतिष का पर्पस तो यही है ना कि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि भाई शादी कब होएगी, जॉब कब लगेगी, जनरल क्वेश्चंस ही आते हैं, या किसी भी और टॉपिक के बारे में कि भाई ये हैपनिंग कब होएगी, व्हेन विल समथिंग इन पर्टिकुलर हैपन, ये हैपन कब होएगा। तो हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट दो चीजों से देखा जाता है, दशा और ट्रांजिट। डिफरेंट प्लैनेट्स की ना दशा चलती रहती है पूरी लाइफ हमारी, विमशोत्री दशा है, उसके बारे में हम बात करते हैं आगे, और ट्रांजिट के बारे में। अब अगर फर्स्ट हाउस में ऑप्शन क्या क्या हो गए जी, राशियां पढ़ने के ऑप्शन कितने हैं? 12 ही ऑप्शन है, कोई 13th ऑप्शन तो है नहीं। मतलब या तो सुबह का बर्थ होगा, या शाम या दोपहर का होगा, किसी ना किसी टाइम का ही होगा ना 24 घंटे में से। तो अकॉर्डिंगली कोई ना कोई साइन तो फिट इन होगा ही फर्स्ट हाउस में। तो जो भी साइन फिट इन होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की बात कर लेते हैं, असेंडेंट की बात करते हैं। वील टॉक अबाउट द असेंडेंट इन फर्स्ट गो। लग्न की हम बात करते हैं कि लग्न को हम सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कहते हैं। तो अगर किसी का एरीज है तो वो लोग कैसे होंगे, एक जेनरिक व्यू पॉइंट अभी हम बना रहे हैं। एरीज आर जनरली टॉल पीपल, लंबे पर्सनालिटी होती है, लंबे दुबले होते हैं, वेल बिल्ट होते हैं। अच्छा, एक उनका थोड़ा सा नेचर होता है, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है उनको। एरीज जो 1 नंबर लग्न के लोग होते हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, पर जल्दी से गुस्सा शांत भी हो जाता है उनका। मतलब बड़े स्विच मोड में रहते हैं, हैप्पी टू गो होते हैं, और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी शांत भी हो जाते हैं। प्लानर बड़े अच्छे होते हैं ये, और प्लान कर लेते हैं और जल्दी से एक्शन लेते हैं, जल्दी से एक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट हाउस में अगर ये साइन पड़ रहा है, तो आप उनको ये बात कह सकते हैं कि भाई आप देखकर कि भाई आप प्लानिंग से ज्यादा ध्यान ना इनका एग्जीक्यूशन में रहता है। एक तो लोग होते हैं जो प्लान बनाते हैं, लंबे लंबे प्लान बनाते हैं, और फिर एग्जीक्यूशन धीरे धीरे होता है। इनका क्या है कि प्लान अगर अभी बनाए ना, तो जल्दी से जल्दी इधर फोन करो, इधर व्हाट्सएप करो, फटाफट से उनका प्लान एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द वर्क टू बी डन। कुछ चीज सोच ली तो बस अब वो फटाफट से एग्जीक्यूट होनी चाहिए। दे हैव वेरी गुड मेमोरी, दे रिमेंबर नेम्स ऑफ पीपल लाइक एनीथिंग। शार्प मेमोरी होती है, आप एक बार मिल लो, हेलो हाय इंट्रोडक्शन हो गया, तो दे विल रिमेंबर योर नेम। अच्छे लंबे समय के बाद भी, आप 6-8 महीने बाद, साल 2 साल 3 साल बाद भी मिलेंगे, तो वेरी लाइकली कि उनको आपका नाम याद होगा, आपके बारे में सब कुछ याद होगा, अपने सोशल सर्कल में पॉपुलर होते हैं इसी तरह से। एंड दे हैव गुड पब्लिक रिलेशंस, क्योंकि अच्छी बात करते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं, सोशल सर्कल में ये पॉपुलर होते हैं। दे लाइक टू वर्क क्वालिटेटिवली एंड नॉट क्वांटिटेटिवली। ज्यादा काम नहीं करना पसंद करते, ये ऐसा नहीं कि बहुत सारा काम करना पसंद करते, बट इनका गोल, क्योंकि इनको फटाफट से अपना गोल अचीव करना होता है, एक बार गोल बन गया तो एग्जीक्यूशन में इनका विश्वास रहता है। तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो इन्होंने सोचा है कि हाँ ये काम, बाय द वे इन्होंने ये प्लान करा है कि अब कोई भी किसी चीज को लेकर के कि अब ये इनको बिजनेस डालना है, तो फटाफट से बिजनेस लगाया, फटाफट से उसका पूरा प्लान बनाएंगे, और लंबी प्लानिंग नहीं करेंगे, 10 साल आगे की प्लानिंग नहीं करेंगे कि 10 साल में 5 साल में हमको कहाँ देखना है।
शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं और एग्जीक्यूटेबल होते हैं। उतना ही प्लान बनाते हैं जितना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत लंबे प्लानर्स नहीं, बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करते हैं। इस शॉर्ट में मैं सिर्फ असेंडेंट्स के बारे में आपको बता रही हूँ। कुछ चीजें जैसे हमने अभी फटाक से लगन से निकालना देखा, उसी तरह से कुंडली में पहले, अब जब आपको पहला अगर पता चली गया है कि उसमें राशि कौन सी आएगी, तो देखते ही हॉरोस्कोप आप इतनी सी प्रेडिक्शन तो कर ही पाए। टॉरस जो लोग होते हैं नॉर्मली दे आर लिटिल, दे आर नॉट सो टॉल। बाकी तो जेनेटिकली होता है टॉलनेस और शॉर्टनेस, लेकिन अब बाय द वे अगर यू नो द 3 सिबलिंग्स दे आर नॉट द टॉलेस्ट, तो थोड़े शॉर्ट होते हैं। थोड़ा सा इनका नेचर जो होता है ना थोड़ा एडमेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि थोड़े फिक्स्ड नेचर होती है इनकी। और they finish their work quickly and keep their table and everything very clean, very planned होते हैं ये भी कि सब चीजें एक जगह पे इनको, मतलब सब चीजें ना, ये शुक्र का लग्न है, तो ये इनको बड़ा अच्छा लगता है सबको नीट एंड क्लीन। आप इनके घर पे भी जाइए तो एवरीथिंग विल बी नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग विल हैव इट्स ओन प्लेस। सब चीजों की एक जगह डिफाइन है कि ये चीज यहीं पे रखनी है, कायदे से सब चीज इनकी ठीक से रहती है। जल्दी उठते हैं और सोशलाइजिंग का इन्हें शौक होता है, तो ये अपने इवनिंग्स जनरली फ्री रखते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वर्क में इतने ज्यादा मशगूल नहीं रहते। दैट गुड टेक्नोक्रेट्स एंड गुड इंजीनियर्स। फेस इनका थोड़ा राउंडिश होता है और मतलब हैवी बाल होते हैं इनके, थोड़े थिक हेयर पीपल होते हैं। जेमिनी की बात करते हैं हम। नॉर्मली दुबले पतले लोग होते हैं ये। जेमिनी की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, दे आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर। तो बड़ी जल्दी से किसी भी सोशल गैदरिंग में ना ये मर्ज हो जाते हैं। किसी नए ग्रुप में भी आप इनको खड़ा करें, किसी नए लोगों से भी बात करें तो कुछ कॉमन बात निकालें, दे आर टॉकेटिव एंड दे आर नॉट कि कुछ भी बात करें, मतलब दे आर टॉकेटिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं। दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स। अपनी बात, एक होता है आपको कुछ बात पता होना, बट दे आर वेरी easily able to express themselves nicely in front of people. People like to listen to them also. ना communicate अच्छा करते हैं। They are very good in finances. Finance management इनका बहुत अच्छा होता है। मरकरी का लगना है ये, तो इनको finances calculations बहुत अच्छी होती है इनकी। They are good as doctors, engineers. तो जो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी का हमें बर्थ साइन पता हो, तो एक कुछ बेसिक, हर साइन की ना कुछ बेसिक चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी से हमें इतना तो पता चलता है कि हाँ ये इस साइन के लोग हैं, अगर ये पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉलो करेंगे या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में होंगे तो ये सक्सेसफुल होंगे। तो जो हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कितना प्रेडिक्ट कर सकती है क्या है, तो वो ब्रीफली एक हॉरोस्कोप देख के आप उतना तो जज कर ही सकते हैं। अच्छा, जनरली इनके लॉन्ग फेस होता है, दैट टॉल, तो आर्म्स भी अकॉर्डिंगली टॉल होती है। दे लाइक चैटिंग, सोशलाइजिंग, जैसे मैंने आपको कहा। अच्छा, ये भी बात होती है कि टू वे कम्युनिकेशन कम होती है इनके साथ। अगर आप और एक जेमिनी बैठे हैं तो वो ज्यादा बात करेंगे, 80% बात वो करेंगे, आप बाकी सुनेंगे। मौका कम देते हैं दूसरों को बात करने का।